इंडियन आइडल 12 अपने आखिरी पड़ाव पर है। बस 7 दिन बाद इंडियन आइडल 12 को अपना विनर मिल जाएगा। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर ये है कि जिस पर हम सभी को नाज था, जो वाकई में इंडियन आइडल की शान कहा जा रहा था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप सबको झटका लग जाएगा। आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि पवनदीप राजन इस शो के फिनाले से पहले ही बाहर हो गए। शायद कुछ देर के लिए आप भी चुप हो जाएंगे, लेकिन ये सच बात कही जा रही है। यकीन तो नहीं होता, क्योंकि पवनदीप को लोग विनर माने बैठे हैं। वो पवनदीप जिन्होंने एक एक दिन को बड़ी ईमानदारी और मेहनत से इंडियन आइडल के सेट पर निकाला। इस सेट पर पवनदीप को काफी कुछ झेलना भी पड़ा। बीमारी हो या फिर ट्रोलिंग, हर चीज का पवनदीप शिकार हुए। इतना ही नहीं, उनके और अनुनीता के रिश्ते पर भी कई सारे सवाल उठे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस शो से पवनदीप राजन की फैन फॉलोइंग खूब बढ़ी। लोगों ने पवनदीप राजन का साथ नहीं छोड़ा। हर कोई पवनदीप के साथ खड़ा रहा और पवनदीप को ही जिताने के लिए वोट देता रहा। शो के माध्यम से पवनदीप राजन घर घर में जाने गए। अब इतनी ऊंचाई से पवनदीप कैसे नीचे आ सकते हैं, ये बात सोचने वाली है। लेकिन जब हम आपको पूरा सबूत दिखाएंगे तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी ऊंचाई से पवनदीप राजन कैसे नीचे गिरे। दरअसल करण जौहर की फोटो सामने आई है। इस फोटो को इंडियन आइडल 12 के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया गया है, जिसमें करण जौहर 5 कंटेस्टेंट के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस फोटो में कहीं भी पवनदीप राजन नहीं दिखे। वो इस फोटो से गायब दिखे, जिसके बाद से ऐसी खबरें आने लगी कि पवनदीप राजन फिनाले की टॉप 5 की रेस से बाहर हो चुके हैं। करण जौहर की इस फोटो से पवनदीप राजन के फैंस में खलबली मच गई, जिसके बाद लोग कई फोटोज को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, सोनी टीवी की ये फोटो बिना पवनदीप के क्यों शेयर की गई है, हम उसके बिना कोई फोटो देखना नहीं चाहते। जबकि एक और इंटरनेट यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि पवनदीप राजन को शो से एलिमिनेट कर दिया गया है। एक फैन ने ये तक लिखा कि अगर पवनदीप राजन शो के टॉप 5 में भी नहीं है तो ये शो फ्लॉप है। मतलब पवनदीप को ना देखने के बाद फैंस के बीच बहुत बुरी खलबली मची हुई है। लोग पवनदीप को लेकर हंगामा मचा रहे हैं। फिनाले की रेस में पवनदीप राजन, अनुनीता कांचीलाल, साइली कांबले, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश और षणमुख प्रिया जैसे कंटेस्टेंट दिखाई दिए थे। इन 6 कंटेस्टेंट में से किसी एक को इंडियन आइडल 12 का ताज मिलेगा। लेकिन उससे पहले पवनदीप की नामौजूदगी लोगों को झटका दे गई। ऐसे में हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि आखिर वो कौन होगा जो आखिर तक मजबूती से टिका रहेगा और इस शो का विनर बनेगा। आपकी पवनदीप को लेकर क्या राय है? क्या सच में पवनदीप को शो से बाहर कर दिया गया? और अगर पवनदीप को शो से बाहर कर दिया तो वाकई में ये शो बहुत ही बुरा फ्लॉप है। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। ऐसे में शो में बचे हुए 6 सिंगर्स एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बीते एपिसोड में 90 के दशक के सुपरहिट सिंगर्स सानू कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की जोड़ी स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दी। बीते एपिसोड में पवनदीप राजन ने तू ही रे गाने पर परफॉर्मेंस किया और दर्शकों का मन ही खुश कर दिया। बेशक फैंस इस उम्मीद में थे कि जजेस भी जी भर कर पवनदीप की तारीफ करने वाले हैं और उन्हें मौसम बदल दिया टैग से प्रेजेंट भी करेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यही रही कि किसी जज ने उन्हें इस टैग से प्रेजेंट नहीं किया और जैसे ही अनुनीता कांचीलाल की परफॉर्मेंस हुई, सभी जज ने उन्हें ये टैग दिया। एक तरह से दर्शकों को ये पक्षपात लगा। उन्होंने सभी जजेस की बखिया ही उखेड़ दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अगर आप किसी फीमेल कंटेस्टेंट को विनर बनाना ही चाहते हैं तो इतना सब ड्रामा क्यों करना। याद रखें, आप भगवान की इच्छा को नहीं बदल सकते, पवनदीप राजन की नियति नहीं बदल सकते। भले ही आप पवनदीप राजन को यहाँ पर विनर ना बनाएं, लेकिन वो देश भर के विनर हैं। लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, उनकी आवाज को खूब पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स ने हिमेश रेशमिया और गेस्ट बनकर आए अनु मलिक को खूब खरी खोटी सुनाई। हिमेश रेशमिया से यूजर्स ने ऐसी गंदी बातें कही कि वो वहीं रो देंगे। जिस तरह से शो में पार्शियलिटी की जा रही है, वो सब फैंस को बिल्कुल रास नहीं आ रही है और लोग ये शो बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। वेल, आप इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज स्टार्स दुनिया से तो चले गए, लेकिन वो इंडस्ट्री में एक बड़ी छाप छोड़कर गए हैं, जिन्हें लोग हमेशा याद करेंगे। याद हो आपको, पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री में तबाही मची हुई है। इरफान, ऋषि कपूर, सरोज खान, दिव्या जैसे स्टार्स के जाने की खबर से अभी भी लोग उभर नहीं पाए हैं।
और एक बार फिर से ऋषि कपूर का जब जिक्र हुआ तो हर कोई रोया। रणधीर कपूर तक अपने भाई ऋषि कपूर को याद कर खूब रोए। दरअसल टीवी के फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 के एपिसोड में दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दिए। शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट ने अपने म्यूजिक के माध्यम से कपूर परिवार की विरासत का जश्न मनाया और दमदार प्रदर्शन किया। ऐसे में पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस ने रणधीर की आंखों को नम कर दिया। पवनदीप राजन ने राज कपूर की फिल्म जोकर का एक मशहूर गाना जीना यहाँ मरना यहाँ गाया। उनकी परफॉर्मेंस दौरान बैकग्राउंड में रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर और उनके पिता राज कपूर की फोटो दिखाई दी। ये देखने पर रणधीर कपूर अपने आंखों के आंसू रोक ही नहीं पाए। वो भावुक हो गए और बुरी तरह रोने लगे। उन्होंने कहा कि इससे यादें ताजा हो गई। इन तस्वीरों ने मुझे मेरे उन भाइयों की याद दिला दी जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। वो यहाँ भी हैं। मुझे आशा है कि वो सभी खुश हैं और सुरक्षित होंगे। शुक्रिया पवन ये श्रद्धांजलि देने के लिए। बीते साल अप्रैल 2020 में कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद ऋषि कपूर का निधन हो गया था। उनकी मौत के कुछ महीने बाद राजीव कपूर का भी निधन हो गया। फरवरी 2021 में उन्हें अटैक पड़ा था। इंडियन आइडल 12 की बात करें तो इस शो का ग्रैंड फिनाले लगभग 12 घंटों तक चलने वाला है। मेकर्स इसे और बड़ा बनाने की तैयारी में जुटे हैं। दर्शक भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इस शो का ताज किसके सिर पर सजेगा। सभी कंटेस्टेंट हर एपिसोड के साथ एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की उस वक्त हालत खराब हो गई जब वो गाना गाते गाते भूल गए, वहीं रुक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है और अब वो अपना गाना गाने का सपना भूल ही जाएं। वो पूरा नहीं कर पाए। वो बहुत आगे पहुंच गए थे, लेकिन एक मिस्टेक ने उनका सपना चूर चूर कर दिया। ये सब चीजें पवनदीप राजन के दिमाग में आने लगी। तभी उनकी घबराहट देखने लायक थी। वो स्टेज पर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था पवनदीप यहीं पर गिर जाएंगे। तभी उनकी क्लोज फ्रेंड अरुणिता ने उन्हें संभाला। सुरताल से लेकर गाने के बोल कहीं पर भी एक भी गलती न करने वाले पवनदीप राजन एक एपिसोड में परफॉर्मेंस के बीच ही रुक गए। जी हाँ, एक तरह से पवनदीप को अपना गाना अधूरा छोड़ते हुए देख जजों के साथ सभी को काफी बड़ा झटका लगा। हालांकि अभी तक इसके पीछे की वजह पता नहीं चली है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 हफ्ते पहले सवाई भट्ट के साथ बॉटम 2 में पहुंचे हुए पवनदीप को ये गलती काफी महंगी पड़ सकती है।